हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर दिया और आप सुन रहे हैं राहे इश्क यानी कि समीरा और अवनी की लव स्टोरी। तो पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि समीरा की फैमिली और अवनी गांव जाते हैं समीरा की मौसी की जो बेटी है उसकी शादी अटेंड करने के लिए। वहीं पे समीरा की कज़िन नैतिक को अवनी बहुत पसंद आ जाता है। इसकी वजह से समीरा थोड़ा जेलस फील होने लगती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट एपिसोड और देखते हैं कि आगे क्या होता है। हल्दी का पूरा दिन बीतता है हंसी मजाक करके। अवनी भी बहुत खुश थी बहुत दिनों बाद। पर समीरा को प्रॉब्लम हो रहा था जब भी वो अवनी और नैतिक को एक साथ देख रही थी। रात में डिनर हो जाने के बाद अवनी अपने कमरे में चली जाती है फ्रेश होकर सोने के लिए, क्योंकि अगले दिन मेहंदी की रस्म थी और सुबह जल्दी उठना था। अवनी ने समीरा को दोपहर के बाद से कहीं नहीं दिखी। उसने दादी, समीरा और समीरा के जो अदर्स कज़िन्स थे उनसे भी पूछा, पर कोई ठीक से बता नहीं पाया कि समीरा कहाँ पे है। अवनी को थोड़ा टेंशन तो हुआ था, पर दादी ने जब कहा कि शायद वो किसी काम से बाहर गई है तो अवनी उस बारे में ज़्यादा नहीं सोचती और श्रेया, नैतिक और बाकी सारे जो लोग थे उनके साथ एंजॉय करने लगती है। अवनी कमरे के अंदर जाकर देखती है पूरा अंधेरा है। उसने लाइट्स ऑन करने के लिए जैसे ही स्विच बोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाया, किसी ने दरवाज़ा लॉक करके उसे कमर से पकड़कर दीवार से लगा दिया और कहा, बहुत मज़ा आ रहा था ना मुझे तकलीफ़ देकर। ये और कोई नहीं बल्कि समीरा थी। उसकी गर्म सांसें अवनी के नेक पर पड़ रहा था। अवनी पहले थोड़ा डर गई थी, पर समीरा की वॉइस को सुनने के बाद थोड़ी गुस्सा हो जाती है और कहती है, क्या कर रही हो? मैं तो डर ही गई थी। मैंने सोचा कोई और है। छोड़ो मुझे। अंधेरे में भूत भूत खेलने का शौक तुम्हें होगा, मुझे नहीं। वो समीरा को खुद से दूर करना चाहती थी, पर समीरा और भी ज़्यादा कस के पकड़ लेती है अवनी को। उसकी और अवनी की बॉडी एक दूसरे से टच हो रहा था। अवनी की सांसें बढ़ जाती है जब समीरा उसकी ईयर लूप पे एक छोटा सा बाइट करके कहती है, मैंने तुमसे कुछ पूछा है अवनी, मुझे आंसर चाहिए। क्या मिलता है तुम्हें मुझे दर्द देकर? समीरा के ब्रेथ से अल्कोहल का स्मेल आ रहा था, तो अवनी उसे शांत करने की कोशिश करती है। वो सोचती है खामोखा अगर समीरा ने कुछ सीन क्रिएट किया तो लोग क्या कहेंगे। इसीलिए अवनी कहती है, अच्छा ठीक है, मुझे माफ़ कर दो, आई एम वेरी सॉरी, मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए। तुम ज़रा शांत हो जाओ, अगर घर में किसी को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। पर समीरा कहाँ किसी की सुनने वाली थी। वो कहती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे कह के समीरा अवनी से दूर होती है। फिर अवनी को बेड पर फोर्सफुली लेटाकर उसके ऊपर आती है। रूम का विंडो खुला हुआ था। कमरे में अंधेरा था, पर बाहर जो डेकोरेशंस की लाइट लगी थी उससे कमरा थोड़ा थोड़ा विजिबल लग रहा था। अवनी नोटिस करती है समीरा बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रही है। समीरा की आंखों में जेलसी और एक गहरी तड़प थी जो अवनी को थोड़ा थोड़ा नर्वस फील करा रहा था। उन दोनों के बीच में इतने दिनों तक जो कुछ भी टेंशन, प्रॉब्लम्स चल रहा था, आज वो दोनों वो सब कुछ भूलकर एक होना चाहते थे। अवनी खुद को बहुत रेजिस्ट करना चाहती थी, पर वो कर नहीं पा रही थी। समीरा अवनी के शोल्डर और नेक पर छोटे छोटे वेट किसेस कर रही थी। फिर वो अवनी के कान के बहुत पास जाकर कहती है, बहुत मज़ा आ रहा था ना उसके साथ जब वो तुम्हें टच कर रहा था। तुम तो जैसे भूल ही गई थी कि तुम्हारी वाइफ वहीं पे है। उसे कितना ज़्यादा बुरा लगा होगा। अवनी थोड़ी दूर हो जाती है और कहती है, मुझे किसी ने नहीं टच किया, तुमने गलत देखा होगा। और तुम किसकी बात कर रही हो? समीरा अवनी के हाथों को बहुत ज़ोरों से पकड़ लेती है और कहती है, मैं नैतिक की बात कर रही हूँ। अवनी के हाथों में दर्द हो रहा था, पर वो फिर भी कहती है, देखो समीरा, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये तुम्हारा वहम है और मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ और तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो। समीरा कहती है, व्हाट?
तुम नहीं कर सकती हो इसका क्या मतलब है? शायद तुम भी उन्हीं लड़कियों जैसी हो जो 2 टाइमिंग्स करते हैं और तुम मेरे साथ भी खेल रही हो। अवनी बहुत गुस्सा हो जाती है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या बोले जा रही हो? अभी तुम मुझे इंसल्ट कर रही हो और तुम मुझे कह रही हो तुमने ये सब कुछ स्टार्ट किया है। तुम ही हो जो तुम ये सब 2 टाइमिंग वाली बातें कर रही हो ना, वो तुम हो। तुमने अभी तक खुद के डिफेंस में एक भी प्रूफ नहीं ला पाई हो। तुम लोगों की वजह से मुझे सफ़र करना पड़ता है। अवनी ये सब कुछ कह रही थी और उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। तभी जैसे कि मानो समीरा को होश आता है, वो तुरंत अवनी के ऊपर से हटकर उसके बगल में बैठ जाती है। अवनी तब भी बिस्तर पर लेटी हुई थी और बुरी तरीके से रो रही थी। समीरा फिर भी अवनी के हाथों को धीरे से पकड़कर उसे सॉरी कहने की कोशिश करती है, पर अवनी नहीं सुनती, अपना हाथ हटा लेती है। फिर वो समीरा से दूर होकर बिस्तर के कोने में जाकर बैठ जाती है। वो शांत नहीं हो पा रही थी, बस चुपचाप घुट-घुट के रो रही थी। समीरा ये सब कुछ देख रही थी, उसे भी बहुत दर्द हो रहा था दिल में। वो चाहती थी कि अवनी को अपनी बाहों में लेकर वो बार बार सॉरी कहे, माफ़ी मांगे, पर उसे अकेला छोड़ देना ही समीरा ने बेटर समझा। समीरा बेड से एक पिलो लेती है और काउच पे जाकर लेट जाती है। वो अवनी की तरफ टर्न होकर ही चुपचाप उसे देखते हुए लेटी रहती है। कब वो दोनों टायर्ड होकर सो जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। नेक्स्ट डे मेहंदी का फंक्शन था। अवनी और समीरा दोनों ही नहीं एंजॉय कर पाए। वो लोग सभी से बातें तो कर रहे थे, पर उनके दिल में तो अलग ही तूफान चल रहा था। शादी के दिन सुबह सभी लोग बहुत बिजी थे। समीरा भी बड़ों की हेल्प कर रही थी और अवनी किचन में। ब्रेकफास्ट होने के बाद समीरा जब दादी को दवाई देने के लिए उनके कमरे में गई तो दादी उसे कहती है, समीरा तुम ज़रा मेरे पास आकर बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। समीरा दादी के पास जाकर बैठती है। उसे थोड़ा डाउट हो रहा था कि अचानक से दादी इतना सीरियस क्यों हो रही है, तो वो दादी से पूछती है, हाँ दादी बोलिए, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? दादी पहले अपना दवाई लेती है और फिर कहती है, मैं तो ठीक हूँ, पर तू अपनी बता, क्या चल रहा है तेरी और अवनी के बीच में? समीरा थोड़ा नर्वस हो जाती है। वो कहती है, क्या होगा, कुछ भी तो नहीं हुआ है, हम दोनों बिल्कुल ठीक है। तो दादी कहती है, तू अच्छी तरह से जानती है समीरा, मुझे झूठ बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो सच सच बता, क्या बात है? मैं कब से देख रही हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर रहे हो। मैं ये सब कुछ घर से नोटिस कर रही हूँ। आज जाकर मैंने सोचा कि तुम्हें पूछ ही लेती हूँ। समीरा बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी क्योंकि वो अपनी दादी को अच्छे से जानती। अगर वो झूठ भी कहे तो दादी झूठ पकड़ लेंगी। इसीलिए समीरा कहती है, दादी मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकती, पर मैं झूठ नहीं कहूँगी कि हम दोनों ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रही है हम दोनों के बीच में और मैं ही उस प्रॉब्लम्स की जड़ हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कैसे ये सब कुछ ठीक करूँगी, पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूँगी दादी। दादी बहुत प्यार से समीरा की सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, मैं जानती हूँ कि तू कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, इसीलिए टेंशन मत ले। जैसे प्रॉब्लम्स आई है वैसे चले भी जाएंगे। तू जो ये सल्यूशन ढूंढ रही है ना, खुद के अंदर झांक कर देख, थोड़ा टाइम दे खुद को, देखना सल्यूशन अपने आप निकल आएगा। समीरा के आंख भर आते हैं। वो अपनी दादी को कस के हग कर लेती है और कहती है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है दादी। मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी, पर पता नहीं कैसे ये सब कुछ हो गया। दादी बहुत प्यार से समीरा को समझा रही थी। कुछ देर बाद समीरा दादी को सुलाकर कमरे के बाहर आती है तो देखती है अवनी भी कमरे के अंदर जाने के लिए आ रही है। अवनी ने समीरा को देखा था, पर वो इग्नोर करती है। समीरा कहती है, वो मैंने
दादी को ऑलरेडी मेडिसिन दे दिया है, वो सो रही है अभी। अवनी कुछ नहीं कहती, बस हाँ में सर हिलाती है और वहाँ से जाने लगती है। तो समीरा तुरंत अवनी का हाथ पकड़कर उसे रोकती है। अवनी दर्द में सिसकते हुए अपना हाथ छुड़ा लेती है। फिर समीरा नोटिस करती है कि अवनी के कलाई पर ब्लैक मार्क्स थे। समीरा को तब याद आता है कि उसने पिछले रात को अवनी के कलाइयों को इतनी ज़ोरों से पकड़ी थी कि उसके कलाई में ब्लैक मार्क्स आ गए थे। अवनी वहाँ से जाने ही वाली थी, पर समीरा फिर से उसे रोक लेती है और कहती है, अवनी रुको, तुम मेरे साथ आओ, मैं क्रीम लगा देती हूँ, ठीक हो जाएगा। अवनी गुस्से में कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम तो बस अपनी मनमानी करना जानती हो। एनीवे, अंकल तुम्हें बुला रहे हैं बाहर, जाओ जाकर देखो, शायद उन्हें कुछ हेल्प चाहिए। ऐसे कह के अवनी वहाँ से चली जाती है। समीरा बस अवनी को जाते हुए देख रही थी और मन ही मन खुद को बहुत गालियाँ दे रही थी। समीरा और अवनी ठान लेते हैं कि वो दोनों इस शादी के घर में कोई सीन क्रिएट नहीं करेंगे। उन दोनों का बिहेवियर एक दूसरे के लिए सभी के सामने बहुत नॉर्मल था, जैसे कि एक नॉर्मल कपल एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं। शादी के दिन सभी लोग बहुत बिजी थे। समीरा को इधर उधर जाना पड़ रहा था कुछ लाने के लिए, किसी को हेल्प करने के लिए, तो वो अवनी से सुबह से नहीं मिली थी। जब समीरा पासी के मार्केट से कुछ सामान लेकर घर वापस आती है, तब तक ऑलरेडी अंधेरा हो चुका था और बारात आने का भी टाइम हो गया था। वो अपने कमरे में जाती है फ्रेश होकर चेंज करने के लिए, पर अवनी वहाँ पे नहीं थी। वो जानती थी कि समीरा शायद मंडप पर ऑलरेडी पहुँच चुकी है, तो वो भी जल्दी से अपनी कपड़े चेंज करके बाहर मंडप पर चली जाती है। समीरा ने एक वाइट और मैरून की कॉम्बिनेशन वाली कुर्ता पहनी थी। लड़की होने के बावजूद भी उस कुर्ते को पहनकर वो बहुत ही ज़्यादा डैशिंग और हैंडसम दिख रही थी। वो इधर उधर देख रही थी, सोच रही थी कि शायद अवनी कहीं पे बैठी हो, किसी के साथ बातें कर रही हो, पर वो कहीं भी नहीं थी। कुछ देर बाद बारात आते हैं और पंडित जी दुल्हन को लाने के लिए कहते हैं। समीरा तो पूरी शॉक्ड हो जाती है जब वो देखती है श्रेया को लेकर अवनी आ रही है। अवनी ने एक रेड कलर की साड़ी पहनी थी और उसमें वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। श्रेया एज ए दुल्हन बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, पर फिर भी लोगों की आंखें बार बार अवनी की तरफ ही जा रही थी। कुछ देर बाद शादी के रिचुअल स्टार्ट होते हैं। अवनी को ज़्यादा भीड़ पसंद नहीं था, तो वो मंडप से थोड़ा सा दूर जाकर दूर से ही वो शादी देख रही थी। समीरा भी धीरे से अवनी के पास जाकर खड़ी होती है और वो दोनों चुपचाप शादी देख रहे थे। कुछ देर बाद समीरा कहती है, पता है आज मैंने सचमुच एक परी को देखा है। अवनी कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप सुन रही थी। फिर समीरा कहती है, मैं तो उसकी आंखों के नशे में डूब गई हूँ, पर दुख भी है क्योंकि मैं इतनी पास खड़ी हूँ पर वो एक बार भी मेरी तरफ घूम के नहीं देख रही है। अवनी कहती है, हाँ तो मुझे क्यों बता रही हो, जाओ उस लड़की के पास जाकर उससे बात करो। समीरा कहती है, पर वो तो मेरी तरफ देख भी नहीं रही है, तो मैं कैसे बात करूँ। अवनी को थोड़ा थोड़ा हंसी आ रहा था। वो गुस्सा भी थी, पर अपने प्यार के सामने कहाँ गुस्सा टिकता है ना। अवनी अपनी हंसी को संभालते हुए कहती है, पर ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम मुझे क्यों बता रही हो। अगर वो लड़की नाराज़ है तो जाओ जाकर उसे मनाने की कोशिश करो। यहाँ पर खड़े होकर बार बार कंप्लेन करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर समीरा अचानक से अवनी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उसके आंखों में देखते हुए कहती है, मेरे लिए मेरी बीवी ही सबसे खूबसूरत लड़की है और वो मुझसे बहुत नाराज़ है क्योंकि मैं ही वो रीज़न हूँ, इसीलिए। ऐसे कह के समीरा अपने घुटनों के बल पे बैठ जाती है अवनी के सामने। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, उन दोनों की तरफ ही वो लोग देख रहे थे। अवनी को बहुत एम्बैरेसमेंट फील होता है। वो समीरा को कहती है, कुछ उल्टा सीधा मत करना प्लीज़, अभी खड़े हो जाओ वरना ये सब लोग क्या सोचेंगे, वो हमारी तरफ ही देख रहे हैं। समीरा कैजुअली कहती है, जिसको जो समझना है समझने दो, मैं तो बस तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, और वो भी जेन्युइनली। मैंने बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला था उस रात को और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम वेरी सॉरी अवनी, मैं जानती हूँ मैं बार बार तुम्हें डिसअपॉइंट कर रही हूँ।
पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तो ये नहीं कह सकती कि आइंदा से ऐसा नहीं होगा, पर मैं खुद को इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ। समीरा ये सब कुछ अवनी के हाथ को पकड़कर कह रही थी। उन लोगों के आसपास जो कोई भी लोग खड़े थे, वो एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें कर रहे थे उन लोगों को देखते हुए। अवनी के तो गाल बहुत लाल हो चुके थे एम्बैरेसमेंट की वजह से। वो समीरा के हाथ को पकड़कर उसे खड़ी करती है और कहती है, ठीक है, हम इस बारे में यहाँ पर नहीं, कहीं और जाकर बात करते हैं। ऑलरेडी लोग बहुत कुछ कह रहे हैं हमारे बारे में। समीरा कहती है, तुम्हें उन लोगों की क्यों फ़िक्र है, हम दोनों की बात करो ना। अवनी फाइनली हार मानकर कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। अभी प्लीज़ कुछ सीन क्रिएट मत करो, कुछ मत बोलो, चुपचाप यहीं पे खड़ी रहो और शादी देखो। समीरा फिर भी ज़िद करते हुए कहती है, नहीं, तुम अभी भी झूठ कह रही हो, है ना। तुमने अभी भी मुझे माफ़ नहीं किया है। मैं ये साफ साफ दिख पा रही हूँ तुम्हारी आँखों में। अवनी अभी गुस्सा हो जाती है और कहती है, जो समझना है समझ लो। अगर अभी तुमने चुप नहीं किया तो मैं दादी को सब कुछ बता दूँगी। दादी उनसे कुछ ही दूरी में खड़ी होकर ये सब कुछ सुन रही थी, तो वो पास आते हुए कहती है, समीरा, तू ना बिल्कुल गधी है। तुझे अभी भी मुझसे बहुत कुछ सीखना है। मैंने तुझे कितनी बार कहा था कि तू ऐसे बात करना कि अवनी तुरंत पिघल जाए, पर तू तो एक नंबर की निकम्मी निकली। समीरा कहती है, अरे दादी, आप क्यों आई। अवनी समझ जाती है कि इस प्लान में दादी का भी हिस्सा है, तो वो कहती है, दादी आप भी। फिर अवनी समीरा का और दादी का हाथ पकड़ के वहाँ से कुछ ही दूर में, जहाँ पर इतने सारे लोग नहीं थे, तो वहाँ पे ले जाती है। फिर अवनी पूछती है, तुमने दादी को सब कुछ बताया है क्या। वो ये समीरा से पूछ रही थी। तो दादी कहती है, अरे नहीं, वो तो समीरा बहुत अपसेट थी, इसलिए मैंने ही उसे ज़ोर किया था बताने के लिए। अवनी कहती है, अच्छा ठीक है, पर ये सब कुछ क्या था, मुझे कितना एम्बैरेसमेंट फ़ील हो रहा था वहाँ पे। समीरा कहती है, जैसे कि मुझे एम्बैरेसमेंट नहीं फ़ील हो रहा था। मैंने दादी को कितनी बार कहा था कि मैं ये सब नहीं करूँगी, मैं तुम्हें अकेले में मिलकर अच्छी तरह से तुमसे माफ़ी मांग लूँगी, पर यही थी जो मुझे फ़ोर्स कर रही थी। अपनी दादी की तरफ घूमकर उन्हें थोड़ी सी गुस्से भरी आंखों से देख रही थी, पर दादी तो हंस रही थी। वो कहती है, अरे मैंने सोचा कि थोड़ा फिल्मी स्टाइल कर देते हैं, तो ड्रामे में थोड़ा खट्टा मीठा तीखा स्वाद आ जाएगा, इसीलिए। अवनी फिर अपना हंसी संभाल नहीं पाती और बहुत ज़ोरों से हंसने लगती है। फिर वो दादी से कहती है, आपको समझना नामुमकिन है, आप कितनी नॉटी हो। समीरा थोड़ा इरिटेट होकर कहती है, हाँ देखो इन दोनों को, डांट दादी को पड़नी चाहिए पर मुझे पड़ रही है, मेरी तो जैसे कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे। फिर दादी कहती है, हाँ मुझे ड्रामेबाज कह रही थी और ख़ुद को देख कितनी नखरे कर रही है। अवनी फिर से हंसने लगती है और कहती है, अगर सब कुछ हो गया हो तो चले शादी में वापस, शायद आंटी और अंकल दादी को ढूंढ रहे होंगे। पर दादी उन्हें रोक देती है। समीरा और अवनी के हाथ को एक दूसरे के हाथ पर रख कर वो कहती है, कभी भी एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना, चाहे जो कुछ भी सिचुएशन हो। तुम दोनों के बीच में अगर कोई भी एक कोई प्रॉब्लम में पड़ जाए या गलत रास्ते में चले जाए तो दूसरे को उसे हेल्प करना पड़ेगा। ये दुनिया बहुत जालिम है, सच्चे प्यार के मायने ये लोग नहीं समझते, और जो भी सच्चा प्यार करता है ना, उन्हें बर्बाद करने के लिए हज़ारों लाखों लोग मिलेंगे। इसीलिए हिम्मत मत हारना, डट के सभी प्रॉब्लम्स का सामना करना। मेरा और ईश्वर का आशीर्वाद हर वक्त तुम दोनों के साथ है। फिर दादी वहाँ से धीरे धीरे मंडप की तरफ चली जाती है। अवनी और समीरा एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहीं पे खड़ी थी और दादी की कही हुई वो सब बातें सोच रही थी। फिर समीरा अवनी की तरफ देखकर कहती है, दादी को तो फिलोसोफर होना चाहिए था, है ना, अभी तक तो नोबेल प्राइज़ भी जीत जाती। अवनी ये सुनकर थोड़ी सी हंसती है और फिर समीरा से कहती है, हाँ ये तो तुमने ठीक ही कहा, पर मेरा एक क्वेश्चन है,
दादी इतनी इंटेलिजेंट है तो तुम क्यों इतनी बुद्धू हो? समीरा अवनी की तरफ देखकर एक नोटी स्माइल देती है और उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचती है। फिर कहती है, अच्छा तो मैं बुद्धू हूँ। ऐसे कह के वो अवनी की होठों की तरफ देखते हुए बहुत क्लोज जाती है। अवनी थोड़ी नर्वस हो जाती है और उसे धक्का मारकर हटा देती है। फिर कहती है, तुम रात में कमरे में आओ, फिर तुम्हें दिखाती हूँ। आज तो तुम्हारी पनिशमेंट पक्की है। समीरा अवनी की तरफ जाते हुए कहती है, मैं तो पनिशमेंट के लिए कब से तैयार हूँ, बट आर यू श्योर कि वो पनिशमेंट मुझे मिलने वाली है, तुम्हें नहीं? ऐसे कह के समीरा एक बहुत नोटी सी स्माइल देती है अवनी को। अवनी तो मुंह फुलाते हुए कहती है, तुम कितनी डर्टी माइंडेड हो। ऐसे कह के वो वहाँ से चली जाती है और समीरा भी हंसते हुए अवनी के पीछे पीछे जाती है। सो माय डियर लिसनर्स, इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। हैव अ गुड डे। राधे राधे।